सो हेलो गाइस, अपना 1.1 मॉड्यूल चल रहा है जिसमें आईटी कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं। उसमें 1.6 में देखेंगे एक्सप्लेन द ट्रबल शूटिंग मेथोडोलॉजी। सो ट्रबल शूटिंग की मेथोडोलॉजी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टेप लिखे हैं, उसमें आगे पीछे भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग। सो यही ट्रबल शूटिंग के स्टेप होते हैं मोस्टली। अभी आपको मैं ये स्टेप बता रहा हूँ, आपको इतना डीप नहीं जाना है, बट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के थ्रू भी थोड़ा एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मतलब अपने कंप्यूटर में ऐसे यहाँ पे लिखा है गेदर इंफॉर्मेशन, डुप्लीकेट द प्रॉब्लम इफ पॉसिबल, क्वेश्चन यूजर आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऐसी सारी चीजें जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेदर करना। क्वेश्चन करना यूजर को कि आपके पीसी में क्या प्रॉब्लम आ रहा है या कि क्या हो रहा है। मतलब वो यूजर बोल रहा है कि मेरा पीसी स्लो चल रहा है, मेरा लैपटॉप स्लो चल रहा है, मेरा डेस्कटॉप स्लो स्लो चल रहा है, ये सारी प्रॉब्लम है। अब आप क्या करोगे? रिसर्च, नॉलेज बेस या फिर इंटरनेट इफ एप्लीकेबल। आप क्या करोगे कि अब देखोगे कि इसका इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। अब आपको पता है कि उसके पीछे कौन सा रीजन है, तो आप खुद उसको सॉल्व करोगे, या फिर आपको नॉलेज होगा तो खुद सॉल्व करोगे, या तो फिर अब इंटरनेट पे जाके देखो कि कौन कौन से कॉज हो सकते हैं कि जिससे ये मेरा प्रॉब्लम आ सकता है मेरे पीसी में या फिर क्लाइंट के पीसी में। एस्टेब्लिश ए थियरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, मतलब एस्टेब्लिश द थियरी मतलब कोई थियरी होगी जो उसके पीछे बिहाइंड द सीन, वो देखना या फिर प्रोबेबल कॉज करना। मतलब इतना डीप नहीं जाना है अपने को, सिर्फ अपन अंडरस्टैंड करेंगे अभी। स्टेप 4 आता है टेस्ट द थियरी टू डिटरमाइन द कॉज। मतलब यहाँ पे जो थियरी आपने पढ़ी होगी जिसके बारे में जो भी प्रॉब्लम आया उसका थियरी, मतलब जो पढ़ा होगा उसका डिटरमाइन द कॉज करना या द टेस्ट करना कि कोई भी चीजें टेस्ट करके देखो कि फिक्स हो रहा है कि नहीं। आपने कि यूट्यूब पे वीडियो देखा तो रूट कॉज पे जाओ, यहाँ पे देखो वंस द थियरी इज confirm the root cause, determine the next step to resolve the problem। और यहाँ पे लिखा है if the theory is not confirm, establish a new theory और escalate। है ना? सो आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और नहीं भी पता चल रहा है तो इतना डीप मत जाओ अभी। आप जैसे मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा आप खुद समझ जाओगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। Establish a plan of action to resolve the problem and identify potential effort। Establish a plan of action मतलब कोई, जैसे मेरा पीसी स्लो चल रहा है तो उसके रीज़न क्या हो सकता है। मेरे बहुत सारे एप्लीकेशन, मेरे सॉफ्टवेयर बहुत सारे मैं इंस्टॉल कर दिया हूँ इसको, जिसको बहुत सारे पीछे डेटा खा रहा है, और इसको अनइंस्टॉल करना और बहुत सारी चीज़ें। रिसोल्व द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इफेक्ट, मतलब मैं उसका कौन सा ऐसा पोटेंशियल इफेक्ट, मतलब पोटेंशियल इफेक्ट का मीनिंग यही है कि कौन सा ऐसा स्टेप लूँ मेरे पीसी से जिससे मेरा प्रॉब्लम ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व हो जाए। इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन और एस्केलेट एज ए नेसेसरी। इम्प्लीमेंट करना, कोई भी प्रॉब्लम को मेरा मतलब उसका सॉल्यूशन आ गया है मेरे पास कि भाई इसको कैसे फास्ट करना है मेरे सिस्टम को, या तो उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, या तो फिर एस्केलेट एज ए नेसेसरी मतलब आगे मैं बढ़ा सकता हूँ कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है तो मैं किसी और को पूछूंगा, मेरे दोस्त को या फिर मेरे सीनियर लेवल के जो भी होंगे, या इसको प्रॉब्लम को एस्केलेट करूंगा। वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनलिटी एंड इफ एप्लीकेबल इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर। वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनली, अब आपको एस्केलेट करके प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो अब क्या करना है, वेरीफाई फुल सिस्टम फंक्शनलिटी, मतलब जो पहले उसका सिस्टम जितना फास्ट चल रहा था अभी वो इतना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें देखना मतलब। और स्टेप 8 क्या है, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग लेसन लर्न एंड एक्शन एंड आउटकम्स। डॉक्यूमेंट फाइंडिंग या फिर लेसन लर्न करना, जो भी आपने लर्न किया होगा, जैसे मेरे पीसी बहुत स्लो चल रहा है उसके बीच बिहाइंड द सीन कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिससे मैं मतलब कुछ लर्न करूंगा कि मैं इसको कैसे फिक्स किया, तो वो लर्न किया तो आने वाले जो सिस्टम हो गए उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकता हूँ, मतलब लेसन लर्न के थ्रू। अभी मेरा एक सिस्टम आया तो दूसरा आएगा तो मैं इजीली कर पाऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक बच्चा है जिसका चैनल पे ये कार्टून देख रहा था। अब कार्टून देखते देखते उसको यहाँ पे चेंज करने का मन हुआ रिमोट से, तो रिमोट से उसने चेंज किया, हुआ ही नहीं, नो सिग्नल आया यहाँ पे। अब फिर से किया,
अब दूसरा रिमोट से भी किया तो दूसरा रिमोट में से भी कुछ नहीं हुआ। तो अब देखा उसने झूम कर, मतलब उसने देखा कि है ना यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक होनी चाहिए ना वो ब्लिंक ही नहीं हो रही है। तो प्रॉब्लम क्या किया उसने, प्रॉब्लम पहले देखा, आइडेंटिफाई किया, फिर उसने प्रॉब्लम आइडेंटि यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। फिर उसने प्रॉब्लम को और गहराई से समझा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है। तो उसने देखा कि रिमोट में लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है, जिसके कारण वो हो सकता है कि चैनल चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट में क्या दिखा, तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसके माइंड में था कि इफ कोई बैटरी खराब है या फिर बंद हो गई तो उसको चेंज करूंगा तो वो मेरा रिमोट चलने लगेगा। तो उसने फिर डाला और चेक किया कि हाँ ये लाइट जल रही है। लाइट जलने के बाद उसने चैनल चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ये बच्चे ने क्या किया, प्रॉब्लम देखा, उसके बाद थिंकिंग किया, उसके बाद टेस्टिंग किया कि बैटरी चेंज करी, उसके बाद फिक्सिंग किया, और उसके बाद लर्निंग किया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐसा हो सकता है। सो आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है तो भी ठीक है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।